हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चा पार्टी, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.2। दिस इज़ फॉर CBSE 8th स्टैंडर्ड, 8वीं के बच्चों के लिए है ये मैथमेटिक्स का 14th चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आज हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चा पार्टी, पहला क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस a² + 8a + 16। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आसान भी रहता है और सॉल्व करने में भी आपको थोड़ी सुविधा ही होगी अगर आप उस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा, अब क्या करना है हमको 8a को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो भी वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, 16a² आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8a आ जाए। ठीक है, तो 8 लाने के लिए तो आप कर सकते हो 6 + 2, है ना। 6 + 2 विल बी 8, है ना। 6a + 8a, सॉरी 6a + 2a विल बी 8a, लेकिन 6 2 12 होता, मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आएगा। तो मैंने इसीलिए यहां पर ले लिया 4a इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू रखी 4a + 4a। तो 4a + 4a करेंगे तो 8a आ जाएगा, और 4a इंटू 4a करेंगे तो 16a² आ जाएगा। मतलब इसको अगर मुझे स्प्लिट करके लिखना है तो आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, a² + 4a + 4a, ये बीच वाले को मैंने स्प्लिट कर दिया, प्लस 16। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से a ले लूंगा कॉमन बाहर, तो a, तो यहां बचेगा a + 4, और फिर से ये a + 4 मैं यहां लिख दूंगा, तो यहां पे कितना वापस आ जाएगा, 4a वापस चल बाहर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए जो आप यहां पर ब्रैकेट में रखते हैं ये वाला एग्जैक्टली वही यहां पर ब्रैकेट में होना चाहिए। दोनों तरफ ब्रैकेट की चीजें सेम होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, एक तो ब्रैकेट वाला हो गया a + 4, और दूसरा a + 4 जो नॉन ब्रैकेट है उसको भी लिख दीजिए विद देयर साइन, जो भी साइन है, प्लस साइन है इसलिए प्लस के साथ लिखा। तो आपका ये आंसर क्या आ गया, a + 4 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 25 है, 25p², तो 25 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसको किसको ऐड करेंगे तो 25 आ जाए। 5 5 से 25 होता है, और 5 5 10 भी होता है ना। तो 5 इंटू 5, तो आप अगर इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो आप -5 + -5 p कर दीजिए, बस। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी, अब हम 25m² को, क्या हम 25m² को ऐसे लिख सकते हैं, 5m का होल स्क्वायर, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बस। तो क्या होगा, देखिए सोल्यूशन देखिए कि हमने 25 को लिख दिया 5m का होल स्क्वायर, और 9 को लिख दिया 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, इट इज जस्ट लाइक a² 2ab और b² हो गया ना, 2ab और b²। तो दैट इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू a = 5m, b = 3। हमने कंपेयर करके आंसर निकाल लिया, तो दिस विल बी द इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 49y² + 84yz + 36z²। 49y² को हम 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 36 को अपन 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इट इज जस्ट लाइक a, दिस इज जस्ट लाइक b, तो 2ab की जगह हम ये 7y और 6z रख दिए। तो इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर। सो a इज लाइक 7y, b इज लाइक 6z, सो दिस विल बी द इक्वेशन। हम कंपेयर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4x² - 8x + 4 इज इक्वल टू, अब इसको देखो 4x² को 2x² लिख सकते हैं, है ना। 8x को 2 × 2x + 2 लिख सकते हैं, और इस 4 को 2² लिख सकते हैं, है ना। तो इट इज जस्ट लाइक a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, a is 2x and b is equal to 2. So the equation is equal to what, 2x² - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों पार्टी, परफेक्ट। और ऑब्वियसली अगर आप इसमें से 2 बाहर ले लेंगे, 2 देखिए 2 बाहर ले लिया तो इक्वेशन बन जाएगी 4 × x - 1 का होल स्क्वायर।
दोनों से 2 बाहर चला जाएगा तो 2 बाहर चला गया, दैट इज इक्वल टू, ये भी सही है, अगर आपने इतना भी मतलब रख के छोड़ दिया तो भी करेक्ट है, बट ऑब्वियसली क्योंकि 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया तो अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, और ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 बी स्क्वायर, ऑब्वियसली 121 11 का 11 बी का होल स्क्वायर आएगा ना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, 4 ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर, तो इट इज लाइक a, इट इज लाइक b, सो बस हो गया, इक्वेशन सॉल्व हो गया है ना, क्योंकि सिंबल तो आपको पता है, हमने पढ़ा है कि इट इज लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब बच्चा पार्टी क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है ना, तो हमने इसको पहले सॉल्व कर दिया और बाद में माइनस 4lm एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2lm है, ये 4lm है, तो बचे कितना, माइनस 2lm, तो इज इक्वल टू माइनस 2lm। अब इट इज जस्ट लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसीलिए इट इज व्हाट, l माइनस एम का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन इसके जैसी दिख रही है। देखिए आप इसको इससे जब मिला के देखेंगे ना रिजेम्बलेंस, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का पावर 4 इज इक्वल टू, अब देखो a का पावर 4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 2 का होल पावर 2 एंड, और ये जो b का पावर 4 है इसको भी ऐसे लिखते हैं, b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइज 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब 4p स्क्वायर को अपन 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9q स्क्वायर को 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे तो a इज 2p, तो 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। सिमिलरली यहां पर देखिए 63, अब 63 किस में आएगा, देखिए 63a स्क्वायर, तो 63a स्क्वायर प्लस 112b स्क्वायर। अब बच्चा पार्टी यहाँ गड़बड़ होने वाली है, क्यों गड़बड़ होने वाली है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 63a स्क्वायर और 112b स्क्वायर, इसमें हमने पहले कॉमन निकाला 7, क्योंकि 63 किसी का भी मल्टीपल नहीं है। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 4 का स्क्वायर कर दूं तो वो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर कर दूं 25 आएगा, 6 का स्क्वायर कर दूं 36 आएगा, 7 का स्क्वायर कर दूं 49 आएगा, 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64 आएगा। तो आप देखो 49 से सीधे 64 आया, 63 बीच वाला जो आना चाहिए वो नहीं आया, तो इसीलिए 63, और सिमिलरली 112 के साथ भी यही सीन है। तो हमने क्या किया, हमने इनके मल्टीपल्स में लिखा, तो 7 इंटू 9, और ये 7 दोनों में आ रहा था कॉमन, है ना, तो 63 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7 इंटू 9 एंड 112 इज एक्चुअली इक्वल टू 16 इंटू 7, तो दोनों में 7 कॉमन आ रहा था, तो हमने 7 को बाहर निकाल लिया। अब बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और 16b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b का होल स्क्वायर, तो अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, दिस इज द आंसर। अभी फिर से देखो, ये 49 है, 49 7 का मल्टीपल है, तो इसे 7x स्क्वायर 36 6 का मल्टीपल है, सिंपल। अब ये देखिए 16x का पावर 5 माइनस 144x का पावर 3, तो अब इसमें फिर से हमने क्या किया, 16x क्यूब को बाहर निकाल लिया, क्योंकि सीधी सी बात है जो ऑड नंबर्स के पावर होते हैं ना उनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने देखिए इसको इवन नंबर में कन्वर्ट किया, तो x स्क्वायर माइनस 9 बचा, ठीक है, हमने 16x का पावर 3 बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको x स्क्वायर रहने दीजिए और 9 को 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। अब इसको l प्लस एम मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में पूरा सॉल्व करो, और इसको l माइनस एम के होल फॉर्म के तरह पूरी तरह सॉल्व करो। याद रखना साइन पूरे पलट जाएंगे,
तो हमने यहाँ पर सॉल्व करने की जगह हमने दोनों को, स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी वैल्यू दो बार लिखी जाए, तो एल प्लस एम, ठीक है। और ये देखो क्या हो गया, ये देखो ये 1 माइनस एम था ना, सॉरी 1 बोलो, एल माइनस एम था, तो अब क्या होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएंगे इनके, डन। तो ये क्या हो गया, यहां पे देखो एल प्लस एम, इन्होंने क्या किया, इंटू एल माइनस एम, ये दोनों माइनस के साथ आ जाएंगे। तो हमने देखो जानबूझ के क्या किया, मैं यहां पे दिखा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, तो पूरा एक साथ लिखता हूं, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम माइनस एल माइनस एम। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का एक एक सेट बना दिया, इसका एक सेट बना दिया, इसका एक सेट बना दिया। तो सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, ठीक है, क्लियर, ये बन गया। और दूसरा बना दिया एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, डन। देखो ये दो आ गए, एक एक देखो यहां पे क्या है, यहां पे साइन क्या है, या उससे भी बेटर एक तरीका है, देखो उससे बेटर तरीका है, जो अपना सबसे सही तरीका वही है, क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद यहाँ पे साइन में कुछ एरर है, या हो सकता है अपन ही कुछ गड़बड़ कर जाए, तो बेटर है कि अपने जो अपना तरीका है उसी से चलो। तो यहां से अपन ने लिया बच्चों, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ये हो गई बात खत्म। यहाँ पे इसकी जो माइनस साइन है उसके साथ रखो, एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब ये माइनस का अंदर इंटू कर दो इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। अब ये माइनस एल स्क्वायर, ये प्लस 2lm और ये माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर प्लस में है, ये एल स्क्वायर माइनस में है, ये एम स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, तो सिर्फ ये दो वैल्यू बची। तो 2lm मतलब 4lm, विच इज द आंसर हियर। समझ में आई बात, अपना तरीका ही अच्छा रहता है यार, अपना तरीका ही बेटर है, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, सीधी सी बात है, इसको आप 3x वाई का होल स्क्वायर कर दो और ये 4 का स्क्वायर, सिंपल। बाकी तो आपको आने ही लगा है ये कैसे करना है। अभी देखो a, ये हो गया a माइनस सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, लो सिंपल है कि नहीं। अब इसको वैसे ही जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये बन जाएगा x माइनस वाई जेड, और x क्योंकि ये हो गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ये पूरा a स्क्वायर जैसा हो गया, ये b स्क्वायर जैसा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। सब में देखो पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये bc के टर्म्स में है, मतलब इसको अलग कर लो इनको। तो हमने देखो इनको अलग कर लिया, 25a स्क्वायर को बाहर छोड़ दिया पहले, ठीक है। तो ये 4b स्क्वायर माइनस 28bc और ये 49c स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का होल स्क्वायर, 49c स्क्वायर इज इक्वल टू 7c का होल स्क्वायर, बस वैल्यूज को रख दिया, ये इक्वेशन बन गई, डन। बस अभी देखो, अब ये पूरा हो गया, इट इज जस्ट लाइक व्हाट a स्क्वायर एंड दिस इज जस्ट लाइक व्हाट b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फंडा लगा दिया यहाँ पे, डन, परफेक्ट। नाउ चेक क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस ax स्क्वायर प्लस bx। ax स्क्वायर प्लस bx, इसको मैं फैक्टराइज करना है, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 20xy प्लस 2xyz स्क्वायर। चलिए आ जाए जल्दी शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सोल्यूशन पीडीएफ फ्रॉम द एक्सीलेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और अदरवाइज यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन द कील ऐप, ठीक है। तो देखते हैं, पहला देखिए ax स्क्वायर प्लस bx, अब इसमें से x बाहर ले लो तो क्या बचेगा, x इंटू ax प्लस b। 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, तो इसमें क्या है 7 बाहर हो गया तो क्या बचा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, यस। फिर देखिए
2x का पावर 3 प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xyz स्क्वायर, तो इसमें 2x ले लिया बाहर, तो क्या बचा x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z स्क्वायर। डन। नेक्स्ट देखिए ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस एन स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या आप आपकी मर्जी है, चाहो तो आप ए का सेट बना लो, ठीक है, ए का और बी का सेट बना लो, या आप चाहो तो एम का और एन का सेट बना लो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। एक बच्चे ने मान लो एम कॉमन लिया, तो एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी, और यहां से प्लस एन स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ए प्लस बी। तो आंसर क्या बनेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज सॉरी, एक बन गया और दूसरा बन गया ए प्लस बी। ये हो गया जब किसी ने एम और एन को बाहर लिया था। किसी ने दूसरा तरीका लिया, ए बाहर लिया, तो अगर ए बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ए बाहर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बी बाहर तो भी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो बना क्या, अरे स्क्वायर नहीं आया, तो ये बन गया ए प्लस बी और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एनीवे आप देखो आंसर सेम ही रहने वाला है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कॉमन लेके सॉल्व करो, ठीक है, आंसर देखो यही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। आप इसको बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहां से एल कॉमन ले लो, तो एल कॉमन ले लिया, बचेगा एम प्लस एल 1। तो देखो एम प्लस 1, तो ये बन गया एम प्लस 1 1 और एल प्लस 1 1। फिर देखिए y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 वाई प्लस जेड। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व ही क्या करना है, y प्लस 9 और y प्लस जेड, क्योंकि y प्लस जेड तो कॉमन ही दोनों से आ जाएगा। फिर देखिए 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से 5y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 2yz माइनस 8z, 5y कॉमन ले लिया तो यहां बचा y माइनस 4, तो यहां बचा 2z। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। यहां से हमने क्या किया, a वाली टर्म्स को एक साथ रख लिया, तो a वाली टर्म को साथ रखा तो 2a 5b प्लस 2 प्लस 1 और ये 5b प्लस 2, कोई कॉमन नंबर बनाने हैं। एक अगर आप तरीका सीख जाओगे तो आपको सब क्वेश्चन नियरली एक जैसे ही दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसमें क्या किया आपने, थोड़ा इसको रीअरेंज किया, ताकि xy वाला वैल्यू एक तरफ आ जाए और जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है वो एक तरफ आ जाए। तो 6 को हमने साइड में कर लिया। अब हमने यहाँ से क्या किया, 3x बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2y माइनस 3 और यहाँ 2y माइनस 3, तो माइनस 2 बाहर। याद रखना जो आप यहाँ निकालोगे एग्जैक्टली उसको यहाँ रखो, फिर जो बचा कुचा आता है उसको यहाँ रखो सॉल्व करके। तो दो वैल्यूज ये बन गई। नेक्स्ट देखिए फैक्टराइज a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। ये तो अपन ने कर चुके हैं तो मैं नहीं बताऊंगा इसको, a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ये p का पावर 4, तो अब p का पावर 4 मतलब 9 9 81 ना, तो ये 3 के मल्टीपल्स में आ जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, p स्क्वायर और 3 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा हो जाएगा। सिमिलरली इनको भी वैसे सॉल्व करना है। देखो a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में रख दिया, और इसको देखो 81 को 9 स्क्वायर, हाँ वही 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, सब वैसे ही करने। देखो a का पावर 4 x प्लस z, तो इसको देखो 2 का पावर 2, बस सॉल्व करते जाओ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले क्या करना है, इसको a माइनस बी और a प्लस बी इस टर्म में रख देना, फिर इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में सॉल्व करना। इक्वेशन देखो बड़ी हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन तरीका एक ही है। अभी देखो इसमें भी यही है। अभी क्या है, इसको देखो x का पावर 4 और x माइनस z का पावर 4, तो इसको क्या किया, देखो 2 का पावर 2 कर दिया। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब जब ये सॉल्व हो गया तब यहाँ पे क्या क्या लगाना है, इसको सॉल्व करना है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करना है। तरीका वही है बच्चों, मैं बता रहा हूं।
क्लियर है? a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली देखो इसमें भी यही हुआ, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस, एंड फाइनली सॉल्व करके हम यहां तक आ गए। नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, पी स्क्वायर 6p इज इक्वल टू 8। ये मैंने आप शायद पहला जो क्वेश्चन लिया था हमने इसी तरह का लिया था, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 6p को हमने 4 प्लस 2p करके स्प्लिट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा वो मल्टीपल 8 आना चाहिए और उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो 6 आना चाहिए। हमने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन हमारी बनी और ये बन गया हमारा फाइनल p प्लस 4 एंड p प्लस 2। नेक्स्ट क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, इसको हमने 10q को क्या किया 7 प्लस 3, यस परफेक्ट। सेम वही, अब देखो 6p, अब 6p को हमने फिर से 8 माइनस 2 किया क्योंकि वो माइनस 16 आना चाहिए, तो 8 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 16 और 8 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 6। मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करो कि बाजू वाले के बराबर आ जाए। डन बच्चा पार्टी। सो गाइज वी हैव जस्ट कंप्लीटेड और सेकंड एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर। बच्चा पार्टी आई रियली बिलीव कि आपको आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 14.3 की। 14.2 इज ओवर। ठीक है, आई रियली बिलीव आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।